मेरी शादी हो चुकी है और मैंने ये रिलेशन जिम्मेवारी उसको ये रखना कि मैंने अपनी शादी पहले देखो अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं होती। हर इंसान संपूर्ण नहीं होता, नहीं होता ना, हर इंसान में कमी होती है जी। वो मतलब कैसे भी लगा लो, एडजस्ट, शादी का मतलब क्या है, एडजस्ट करना, उसमें सहनशीलता के साथ उसको वो दोनों बच्चों को एडजस्ट करना चाहिए, दोनों बच्चों का, लड़के को लड़की के माँ बाप अपनाने चाहिए, लड़की को लड़के के माँ बाप अपनाने, बिल्कुल, तभी दोनों परिवारों में सेटिंग ठीक बैठेगी और दोनों को थोड़ा सा सहनशीलता रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो लड़की की माँ है वो लड़के की माँ जैसी नहीं हो सकती, जो बेटे की माँ है वो लड़की की माँ जैसी नहीं हो सकती, दोनों माओ में तो फर्क होगा ना। तो दोनों को अपनी माँ मानो और एडजस्टमेंट करके चलो। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो प्यार से डिस्कस कर लो, प्यार से डिस्कस तो वो होता है, क्योंकि पहले क्रेज बनी होती थी ना कि लड़की नई नई मिली है, लड़की को भी पता होता तो बोलती नहीं थी। तो पहले तो मतलब उसको 6 महीने एक साल तक शर्माना में निकल जाती थी, समझने में निकल जाती थी। वो खुल की नहीं अपने परिवार के साथ मतलब नई बातें करती थी। वो जब तक उसकी जुबान खुलती थी तब तक वो एडजस्ट हो चुकी, वो इतने बच्चे हो जाती, सेट हो जाती। उसके बाद वो इसलिए बेटा तलाक की प्रॉब्लम आती नहीं आती। वो पहले बड़ा जमाना सही है ना कि मतलब घर बसते थे, अब तो घर टूट रहे हैं। दोनों के लिए दुखदायी बात है। जमाने के मुताबिक जरूर चलो, मैं भी जमाने के मुताबिक चलती हूँ, एडवांस है, पर इतना ना भागो कि आपके गोडे टूट जाए, भागते इतनी तेज भागो कि आप एडजस्ट ही ना कर सको। अब दौड़ने से भी चले जाओ, चलने से भी चले जाओ। अब भाग रहे हैं, वो टांग जब भी टूट जाती है, भाग रहे हैं, टांग टूटी और चल भाई, अब ये यहाँ नहीं रहना मेरे को, मम्मी मेरे को तो वहाँ जाना ही नहीं। क्या कहते हैं, 2 महीने गई लड़की और उसके बाद कहती मम्मी नहीं जाना। वो फिर घर वाले भी क्या करें। तो वो बड़ी मजबूरी हो जाती है। दूसरा, घर वालों से मैं इतना जरूर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे बेटियों को पालते हैं वैसे ही बेटों को पालें। जो लड़कियां संस्कार देंगे उनको, और बेटियों को हम इतना लाड, बेटा तू अगर तुम घर गई ना, अगर तेरे को किसी, मेरे को फोन करना, मैं बैठी हूँ। माएँ होती हैं बेटियां, कुछ बेटी तो ऐसे होती है वो सारी अपनी ससुराल की बातें ना सारी आया पिया भी फोन पे, तो वो आधी लड़ाइयां तो इस फोन ने नहीं, इस फोन से मतलब सारी बताई, मम्मी मेरी सास ये करती है, मेरी ननद ये करती है, मेरा देवर ये करता है, मेरा ससुरा ये करता है और मैंने इतना काम करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम माँ पॉजिटिव एनर्जी, ना बेटी ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, वो माँ साथ देती है। माँ कहती है मैंने तो तेरे को ऐसे पालना था बेटा, तेरे को वहाँ ये करना पड़ रहा है। तू इतनी दुखी हो रही है, ये नहीं। पहले वाली माँ फोन फान होता ही नहीं। जब बेटी मिलने के लिए आती थी 2 महीने तब बात शांत हो चुकी है, वो बात शांत हो जाती है, उसके याद ही नहीं रहती, थोड़ी बहुत होती थी। तो माँ कहती बेटी तेरे तो कुछ इतना कहना, मेरा तो अड़ मतलब उस टाइम तो मार भी देते थे लेडीज के, अपने दादा मतलब बाबू पहले से हो जाता था। ज्वाइंट फैमिली होती थी और ज्वाइंट फैमिली में बोली लड़ाई हुई, दुरानी जिठानिया के दोनों को धमका दिया, दोनों का चाटा मार दिया, नफराम। तो उस टाइम ये इश्यू ही नहीं होता था इतना मतलब बात होगा। चलो वो मारने भी तो मैं नहीं जाती कि भाई, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। उस नहीं जैसे गांव में तो ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, इकट्ठी 4 दुरानी जेठानी तो वो चलता था। लेकिन वो ऐसे नहीं था कि वो दुखी पाती थी कि लेडीज समझ जाती, शर्म मानती थी। जैसे गाड़ी में पानी लेने के लिए गई, शर्म थी उनको के अंदर, वो शर्म में होता था। ऐसे कोई मार, मैं अपनी बताती हूँ, मेरे जब शादी हुई है तो मेरी एक बहन एक भाई, हमारी छोटी फैमिली, मैं गई थी जॉइंट फैमिली में। मेरे 7 देवर थे, 7 देवर, बड़ी सबसे मैं थी। और मेरी जो सास की थी वो जेठानी नहीं थी, उन्होंने जेठानी के बच्चों को पाला था, जेठानी की डेथ हो गई थी। तो वो बच्चे भी हमारे घर में 14 बच्चे थे, मेरे 14 देवर थे। और 14 वाली फैमिली में मैं रही थी, इतनी छोटी सी फैमिली से जाके। पर मेरी माँ ने मुझे ऐसी शिक्षा दी थी कि बेटा अगर तू रूठ के आ गई घर से तो मेरे दरवाजे बंद है। पहले मम्मी ने ये तो करी, पहले मम्मी ने बता दिया ना। मेरे दरवाजे, और बेटा जब तू राजी खुशी आए, मेरे जवाई को लेके आए, मेरे दिन रात तेरे ये दरवाजे खुले हैं, तू जब मर्जी आती रात को भी आ जा। बिल्कुल। और रूठ के मत आना, मेरा नाक मत कटवाना। पहले जाने से पहले आपको ये बोल दिया। आपको ये बातें तो होती नहीं ना। ये कमी तो यही रहेगी ना। पहले बेटी को बेटी, छोटी बड़ी क्या करती, सास ननद तो कहने की होती है। अब तो माँ ये बात कहती है इसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे कह दिया। लेकिन पहले वाली माँ का ये संस्कार था, मतलब मैंने भी सुना, ये तो मेरी माँ भी ने मेरे को कहा कि सास ननद की गाली
लग गया बोल रहा है, वो धर्म की जड़ होती है, हरी होती है धर्म की जड़। तो सास और ननद तो लड़ने की झगड़ने की सारी होती है, उनकी सारी माफ होती है, माफ होती है, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती उनके। देखो बेटा हाँ, सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं, हाँ, उनको ना अपनी भाभी से या सास को बहू से प्यार भी होता है। जब अपने बेटे की शादी करके लाती है उसके मन में कितने चाव होते होंगे हाँ, कि मैं बहू को ये पहनाऊंगी, मैं बहू को ऐसे रखूंगी, मेरी बहू ऐसे रहेगी, मेरी बहू को देखने आएंगे सब लोग तारीफ। शौक भी तो शौक होते हैं, चाव आजकल होते हैं। कहते हैं सास हो ही ना, सास ही चाव नहीं करेगी तो बता कौन हाँ, चाव आजकल करेगा? तो लड़की कहती है कि सास और मतलब ये ननद नानद का चक्कर ही नहीं होना चाहिए, नहीं, बस लड़का अकेला होना चाहिए। सास की फोटो टंगी होनी चाहिए। हाँ, सास की मतलब वो आरती उतारने के लिए दीवार पर फोटो होनी चाहिए, झंझट है खत्म है। हाँ, नहीं ये भी देखा है, जिसके सास भी को ननद भी को लड़का अकेला है उसके भी तलाक होते हैं। वो तो होते हैं, वो होते इसलिए है ना बेटा क्योंकि लड़कियां एक तो थोड़ा लेट शादी होती है पढ़ लिख के ना, और एक माँ बाप की परवरिश ऐसी है कि ससुर तू तेरे को इतना पढ़ा दिया, तेरे पे इतना पैसा लगा दिया, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ा दिया, तेरे हाथ में कलम पकड़ा दिया, अब कोई जरूरत नहीं है किसी की सुनने की। ये माँ बाप मतलब गलत राय देते हैं। हाँ, पहले माँ बाप वाले को नहीं। कहना चाहिए कि बेटा ससुराल तेरा घर है, वहीं तेरी समाई है। हाँ, तो तूने भी ये सुना होगा, पुरानी औरत कहते हैं तेरे उस घर से अर्थी निकलेगी। हाँ, निकलेगी ये बात बोली ये पहले वाले जमाने में हर लड़की को कहा जाता था उसकी बताना बेटी। हाँ, रूठ के मत आना, अब हमने जो एडजस्ट करना है वहाँ पे। ये तो नहीं कहा जाता था तो कोर्ट में चली जा। आजकल माँ बाप कहते हैं कोर्ट में जाते हैं। ये तो है कि मतलब शादी के दो महीने के बाद कोर्ट, पहले तो भाई रुसामनी हो जाती, 6 महीने यहाँ माइक में बैठ जाती थी लड़की, उसके बाद माइक बुलाया जाता था दोनों को और समझाया जाता, वो मान जाते थे। वैसे इतना होता था, वो जो तलाक तक बात गई ना, बेटी माइका रहती थी 6 महीने, वैसे उसके बाद वो फिर सेट फिर मतलब का कहता बड़े कहते थे केस होता था कि किसी के साथ धोखा हो गया, कोई बिरला, मगर आजकल तो सारे कोर्ट में लाखों में एक होता था पहले। मैं वही कह रही हूँ, आजकल कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं। आजकल तो मतलब काम में शादी के बाद यो रह गया, दहेज वाला लगा देती लड़कियां। और फिर वो कई तो बिल्कुल ही इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं। 99% तो गलत ही उठाते हैं, कोई मतलब दहेज के लिए परेशान नहीं करते। कोई पढ़ा लिखा लड़का दहेज के लिए परेशान नहीं करता। ये 99% तो ये मतलब दहेज वाला है, ये मतलब उसका गलत फायदा मतलब समाज में उठाना। कोई हकीकत होती है, कई मतलब होता है भाई, मतलब नहीं कहते कि सारा झूठा है, लेकिन कुछ हद तक मतलब हमें, मैं तो ये कहती हूँ बेटा, हमें पुराना जमाना साथ लेके नए जमाने, ये नहीं है कि जो अमेरिका में कानून है वो अपने देश में भी ले आओ, ये तो गलत बात है। ये तो गलत है ना। हमारा जो शास्त्र कहता है, हमारे जो वेद कहते हैं, वो तो सबसे बड़ा विश्व वो है, हमारा तो देश है। यहाँ जो धार्मिक जो चीजें है ना, वो इतना अमेरिका में थोड़ी है, जो हमारा जो हाँ, ये इन्होंने अमेरिका वाले कानून तो अपना लिए, और उसमें ये क्या है, कोर्ट कचहरी इसीलिए भरी हुई है, इसलिए जो मतलब वो ये लिविंग रिलेशन कहा मतलब हमारा जो बड़े बूढ़े उनका तो समझ में गुनंदा हुआ के ही हो रस्सा के हो गया, कभी मतलब ऐसा काम देखा ही नहीं था। ये मतलब इतना तो आजकल किराए पे घर लेने जाओ, आराम से घर भी मिल जाते हैं इनको सब किराए कुछ है। पहले था कि लड़की है भाई, देते नहीं थे, डर लगता था ना जी भाई, लड़का लड़की को हम घर नहीं देते, मतलब अपने कोई मतलब मालिक कोई इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे ये देख के मतलब हैरानी आती थी। तो फिर इतनी अब हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते थे, पर अब तो पता नहीं सारा कुछ ऐसे ही। तू तो अभी नए जमाने की है, देखती होगी सब घरों में, तो 2-4 घरों में लिविंग रिलेशन हुए पड़े हैं, मतलब रहते हैं पे यहाँ कानून विदेशों की तो छोड़, यहाँ पे अपने हिसाब में रह रहे हैं। हिसाब में क्या, तो वो खुला है कहते हैं कि मतलब सरकार ने कानून बनाया है, अब तो बढ़ावा मिल गया उनको, तो ये गलत है भाई। ये रिलेशन ऐसे मतलब जो कानून बनाया सरकार ने, ये बहुत गलत है, ये मतलब आगे बढ़ने वाला नहीं है, इससे तलाक ही होएंगे। हाँ, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी अपने उसमें, पर उसमें बेटा हम ना कुछ मतलब ऐसे सुधार ला तो सकते हैं। पर वो सुधार ऐसे लाया जा सकता है कि भी हम अपने बच्चों की परवरिश बदलें। अब घर में हम ये मतलब ये बोल लें, जहाँ हम बैठते हैं आस में पड़ोस में भी, बच्चों की परवरिश, बच्चों को ये ना कहा जाए कि बेटा ससुराल में किसी की सुनने की जरूरत नहीं, ये गलत शिक्षा, ये गलत शिक्षा है। भाई नहीं बेटा, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम छोटे बचपन से ये सुनते आ रहे थे अपने पेरेंट्स से कि बेटा ससुराल जाना है, नाक मत कटा रही हो, बेटा ससुराल जाए,
सास से ये मत, तेरी माँ ने क्या सिखाया है, ये मत कहला रही हो। जब शादी वो लिखते थे ना, 1 महीना रह जाता था, तो माँ पहले उसको ऐसे ही दिमाग में मतलब पका देती थी कि बेटी ऐसे करना है, सास ऐसे कहेगी, तू कैसे करेगी बेटी, ऐसे करना है, वो करना। तो वो ना बड़ी पका देती थी भाई, मतलब वो जो कहेंगे वो तो करना ही है। मैं कहती हूँ कि इतना डरा देती थी कि वहाँ जाते थे तो लगता है नहीं मेरी माँ ही डराती थी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। हाँ, माँ इतना डर बिठा देती थी लड़की के, नहीं सासू ऐसे करेगी, तेरे को ऐसे सहन करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो लड़की जाती थी ना, क्योंकि वो माइंड में पहले सेट होता था, उसको कुछ लगता ही नहीं था, कोई कुछ करता था तो उसको नॉर्मल लगता है। ये तो होता है, ससुराल का नाम ही यो है कि ऐसे ऐसे सास भी कहेगी, ननद भी कहेगी, पति भी कहेगा। बहुत अच्छा मेरा ससुराल तो ठीक है, मतलब जितना डर बैठा हुआ, जितना डर बैठा हुआ। पुराने वाली लड़की ससुराल की कोई शिकायत ही नहीं करती थी। वो आती थी बोले मेरी सासू ने राम रूमी दी है, मेरी सासू ने चूरमा बांध, जब वो जाते थी ना ससुराल लड़की तो माँ चूरमा देती थी। आपके टाइम की है ना, वो जो चूरमा बांध के देती थी कि बेटी तेरी सासू के पैर दबा देना, और सारे फ्रूट की जगह चूरमा। वो बल्कि वो ना पड़ोसियों में बांटते थे। हाँ, पड़ोसियों को सारा देती थी, पता लगता था बहू आई। आजकल पता नहीं लगता। पूरे स्कूटी पर मतलब मायका गई है, ससुराल से आई है कि कब आई कब गई, मतलब पता ही नहीं लगता था। पहले वो जो जाता था बटे लाने के लिए रुकता था, चारपाई बिछाई जाती थी, दरी बिछाई जाती थी, दमाद आया, चादर बिछाई जाती थी, गली में डाला, सारे काके था उससे मिलन खतरा आया करते, दमाद आए, इतनी मतलब रिस्पेक्ट होया करती बटे उनका रहा है। गली वाले सारे उस बटे वो रिस्पेक्ट की तरफ से देखा करते ना। और पता लगे उनका आज तो नई चादर बिछी हुई है, जमाई आया हुआ है, उसका बटे आया हुआ है, ऐसे बोला करती। और जो साड़ी होया करती वो उस जिज्जन है पानी गिरा करती है ना, उसमें कैसी फीलिंग आती थी। पानी गिरा करती, जिज्जन की जुत्ती लगाया करती, बस क्योंकि वो ना मतलब कि गली में एक खुशी का माहौल फैल जाता था एक दमाद आने के बाद। वो एंटरटेनमेंट उनकी बहुत अच्छी यही थी। और वो एक किस्म से रिश्तों से जुड़ते थे सारे। देख गली का एक लड़की के मतलब मायका आई हुई है और उसका पति लेने के लिए आता है, तो सारी गली में उस खुशी का माहौल है कि ये उनके फलाने का बटे हुआ रहा है। मतलब सारी लड़कियां मतलब उसको जीजा साड़ी के गीत सुनाती थी, उसके मतलब जूते लगोती थी, और वो मतलब ऐसे फीलिंग है खेल में टाइम बड़ा हंसी मजाक में जो वो चीज जो मतलब पैसों में खरीदी नहीं जाती, जो पहले वाला जमाना था, जो मतलब अपने काकी ताइयां मतलब सारी इकट्ठी होती गीत गाया करती। वो उनकी एंटरटेनमेंट भी थी और बड़े अच्छे एक दूसरे से जुड़ाव मतलब सारी मिल जाते प्यार। वो चीज मतलब अब नहीं है। तो पहले वाला जमाना बहुत अच्छा था। इस जमाने से देखी तो पहले जो शादी करते थे, ये देखो एक प्लेट 1000 रुपए पड़ती है जी, 2000 की क्यों कह रही है? अब तो 1400-1500 से कम नहीं है। नहीं, गरीब आदमी की लगा लो, मतलब अगर आम सी कोई करो, जैसे नहीं तो 1700 से 1500 से वो तुम कितना ऊपर तो कितना बढ़ा लो, कम से कम बताया 1000 रुपए प्लेट। और गांव में एक टंट लगाया जाता था, उसमें फेरे होया करते, और लड्डू देसी के लड्डू जलेबी हलवाई 4 दिन पहले पैक करते थे। आनंद अलग था, कम खर्चा, टिकाऊ चीज और देसी बढ़िया की चीज। वो बात ये मतलब वो सेहत पे ले लो, वो सेहत पे तो ऐसे है ना कि जो पहला खाना पीना था वो तो अब रहा नहीं। ना तो लड्डू किसी को पचते, ना किसी को हलवा, पहले तो किलो लड्डू भी सुने खाया करते। अब तो सबको मतलब ये चाउमीन बर्गर ये सब ने इतनी फैल की, पैसों की कितनी मतलब देखो कोई कीमत नहीं मतलब पैसों की। पहले वाला जो शादी थी ना, वो भी मतलब वो तो ऐसे अपने घर में शादी है ना, तो समझो सारे गांव को चार चढ़ा। सारी गली की लड़कियां बुलाई जाती थी। लड्डू बोचिया करते ना, उस टाइम बंदड़ी गाया करती, लड़का का ब्याह इकट्ठे, और फिर मतलब 1 महीने तक वो लड्डू खाया करते, सारी गली में बांटा करते। उनका मतलब शादी हुई है, लड्डू मतलब उनके गाँव में आऊंगे पक्के। मतलब वो जो चीज है ना, वो फीलिंग्स वो हम ये दोबारा लाना तो मुश्किल है। पर ये है कि उसमें थोड़ा सुधार हम जरूर ला सकते हैं। सुधार ला सकते हैं। मैं तो अपने मोहल्ले में तो मेरे तो पड़ोस में कोई शादी होती है ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे घर में शादी है। मैं तो अपना पूरा घर खोल देती हूँ, कोई कमरे में आओ, कोई बैठो, कोई करो। तो मेरे आस पड़ोस में तो सारा मेरा परिवार की तरह ही रह रहा है। आनंद आता है ना, तो क्योंकि आप
नहीं, आप में ये विचार तो पिछले विचार पिछले, है ना, हाँ, इसलिए हाँ, आप हाँ। कर रहे हो। हाँ। जो अब वाले जो बच्चे हैं हाँ, वो हाँ, तो जानते नहीं बोले वो तो वैसे। बेटा मैं अपनी बेटियों के घर रहने जाती हूँ ना, हाँ। ये नहीं पता होता पड़ोस में कौन रह रहा है। कौन रहता है? यहाँ तो सारे सेक्टर में पता है कि मैं रह रही हूँ। हाँ, सर सेक्टर में सेक्टर मेरी में- सुके जानती हाँ। मिले हो ही रहा है। हाँ, पूरे सेक्टर में मेरे आप सेक्टर। आस-पास की गली को छोड़ दो, इस शहर में मतलब हाँ, तो पता मेरे है। को लगता है सारी मेरी बहू बेटी है, सारा हाँ। मेरा घर अपना है। हाँ। और बाहर चली जाऊँ तो मेरे को ये नहीं पता होता पड़ोस में कौन। हाँ, पड़ोस में जिस तरह उनको पता नहीं लगता कि ये हाँ। किस कास्ट का तो है, ये हम- क्या है, ये कौन है, मतलब पता ही नहीं। हाँ, तो ये जो जमाना है ना पहले वाला सबसे बेस्ट है। वो तो सबसे बेस्ट है, पर कोई नहीं, चेंज लाना भी बेटा, एजुकेशन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर उसको थोड़ा धार्मिक की तरफ जोड़ो। हाँ, एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक उनकी जो जड़ें है ना, हाँ। वो इधर ही रहनी चाहिए, अपने इंडिया चाहे चली जाए अमेरिका। अमेरिका कहीं जाओ, जाओ। लेकिन उनकी जड़ है ना, टहनी चली जाओ अमेरिका में, हाँ, उसकी जो जड़ है ना हाँ, वो मतलब हाँ, अपने धार्मिक वो- वाली जो हाँ, प्रवृत्ति है ना, जो हाँ, अपने अंतर धर्म का ज्यादा वो है। हाँ, जो बच्चा धर्म मैं के साथ कहती हूँ चलेगा ना पंख वो लग गए हैं, उड़ो कहीं भी, हाँ। पर घोंसले में अपने ही आओ। घोंसले में वही रहना धर्म वाले पे। हाँ। जो बच्चा धर्म वाला है तो- उस पे रहेगा ना, वो इतना वो- ना लड़की करेगी ना लड़का ना, करेगा, हाँ, वो कम जहाँ- मतलब घर छूटेंगे उससे। उससे बिल्कुल ठीक है। हाँ। बस थोड़ा सा अपने विचारों में फर्क लाना। हाँ। शहरों में रहो, कोठियों में रहो, कहीं भी नौकर रहो। रखो, चाकर रखो, मगर अपने विचारों को जड़ से ना भुलाओ। हाँ। संस्कार अपने वही रखो, हम्म। बच्चों को संस्कार वही दो, हम्म। तो बस वो फिर तो जमाना ठीक चलेगा। हम्म। नहीं तो बेटे ये देखने को मिलते ही है, बड़ा दुख होता है कि तलाक हुए पड़े हैं, उधर से हम्म। शिकायतें आ रही हैं, उधर से शिकायतें आ रही हैं, संबंधी आपस में लड़ के वो हो रहे हैं। तो ये बहुत गलत काम हो रहा है, मतलब हाँ। घर के अपने घर के अंदर ही लड़ाई हो रही है, देशों को तो छोड़ो। छोड़ो, मतलब ये तो हाँ। घर घर की कहानी है। तो आप भी तो ये कहने चाहोगे हाँ। भाई, हम तो अपने विचार रखना चाहते हैं कि भाई थोड़ा तो खान पान में सुधार लाओ, मैं तो हाँ, ये कहती हूँ। हाँ। थोड़ा हाँ। खान पान में, क्योंकि अपने बच्चों को ये अब भलवा नहीं खाते, चूरमा नहीं खाते, इसी से तो बच्चों का शरीर बनेगा। हाँ, चिकनाई जाती है अंदर, चिकनाई हाँ। जाती है, हड्डियां बनेगी, मजबूत होंगे। हाँ। इसे पिज्जा से, चाउमीन से, इनसे ये तो सेहतें खाना भी पीना बढ़िया मतलब देखो यहाँ से तो जैसे मतलब खाते हैं ना वैसे मन होता है ना, हाँ, कहते हैं जैसा खाइए अन्न अन्न वैसा वैसा होवे मन। मन है। जैसा तो जैसे इसलिए मतलब अपना जो खाना पीना है ना वो जैसे मतलब थोड़ा विचार जैसे- बच्चों को उससे जोड़ के रखिए हाँ। शुरू से, मतलब उनको थोड़ा टेस्ट भी पता ही ना चलने दो बच्चों को। फिर हाँ। अभी हमने ये पिज्जा चाउमीन हमारे जमाने में थी नहीं था। हमने खाई नहीं, तो इसमें अभी टेस्ट ही नहीं डेवलप होता। हाँ। बच्चे लाते हैं, हम खा ही नहीं पाते। हाँ, तो इसी तरह बचपन में अगर बच्चों को टेस्ट हलवे का, पूरी का, हाँ। ये सब चीजों का, देसी घी का ये डलवा दोगे तो बच्चों का टेस्ट बन जाएगा, तो वो इससे जुड़े रहेंगे। अगर ये तो अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। अगर हम आलस करके घर में परोठियां नहीं बना के बाजार से ही छोले भटूरे मंगवा के खिला रहे हैं, या हम ये पिज्जा बर्गर के ऐसे नाश्ते बच्चों को करवा रहे हैं, तो बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का टेस्ट तो उसी में बन जाएगा ना। घर में नाश्ता अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, ठीक है। बच्चों को जमाने के मुताबिक चलो, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं कहाँ पढ़ना है, पढ़ाइयों के लिए कहाँ जाना। हफ्ते में एक दिन दे दो हाँ। कि बेटा तू जो मर्जी खा ले, चाउमीन खा ले, कुछ पिज्जा भी खा ले, कुछ भी। हाँ। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक बार टाइम रख दो। टाइम रख दो। बाकी उसे घर के खाने के साथ ही जोड़ के रखो, हाँ, अगर उनकी सेहत ठीक रखनी है। हाँ, उसको बताते जाओ कि बेटा ऐसे खाने से ऐसे होगा, ऐसे खाने से खाने ऐसे लेकिन होगा। ये जो खाओगे इससे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे। खाने से विचार आते हैं। हाँ, जैसा आप खाओगे उसके विचार वैसे बनते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा- देसी खाना खिलाओगे तो वो धर्म के साथ जुड़ा रहेगा जुड़े बच्चा। रहेंगे। हाँ, तो ये सात्विक रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से। हाँ, सात्विक भोजन, हाँ, सात्विक अच्छा भोजन, खाना, अच्छे जैसे- विचार, हाँ। बच्चों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए प्रेम प्यार ये सिखाओ। सुबह उठ के भगवान का नाम, और खाना आप खाना बनाते समय भगवान का नाम लेते हो, प्रसाद अपने आप बन जाता है। वो प्रसाद ही वो होती भोग है। होता है। जब हम खाना हाँ। बनाते हैं ना उस टाइम आप भजन गाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेते रहो। कोई जिसको भी अच्छा लगे वो, हाँ। उसमें पॉजिटिव एनर्जी अपने आप चली अपने जाती है। आप आ जो जाती है। खावेगा ना उसके जरूरी अंदर नहीं है धीरे चौकड़ी धीरे- मार के माला ही जपना। ना हाँ, गृहस्थी में रह के आप माला 24 घंटे ऐसे नहीं होता, मन में चलना चाहिए। वो चलना आपका चाहिए, बस 24 घंटे वही है। उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ। जब हम काम करते हैं वही एनर्जी उसमें जाती है चाहे वो जो पनीर विचार, खाओ चाहे हाँ। बच्चा खाओ चाहे बाहर का खाओ, हाँ। वो विचार उसके घर का पानी भी पियोगे ना उसमें भी अलग पावर होती है। हाँ, हर घर बिल्कुल, का जो बिल्कुल। पानी पीते हैं आप ही, हर घर का जो कुछ खाते हैं ना बिल्कुल। वो अलग Positive- अलग मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी किसी में ज्यादा, किसी में कम है और किसी में होती ही नहीं। किसी में नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ। कई बार ऐसे भी होते हैं। हाँ, ये वो नहीं लेकिन हम अपने हाथ की जो नाम नहीं उंगली है ये सारी हाँ, अलग अलग है ना। हाँ। तो ऐसे ही मतलब वो
पॉजिटिव एनर्जी कहाँ होगी, जो मतलब भगवान का सिमरन चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो इतनी पावर हो जाती है, वो मन क्या वो संसार को चेंज करते हैं। ये जो गुरु महाराज जी होते हैं, ये प्रसाद देते हैं, उसमें क्या होती है, ये तो होती है। वो एक लाइन है, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, अपना मन जो है ना वो ठीक रखो, वो ठीक रखो। हाँ। वैसे कहीं मतलब ऐसे दिखावा की या जाने की या मतलब गाने की बजाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यूं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, हाँ, वो अंदर ही। हाँ, तो सबको भगवान रूप में देखो, हर इंसान में भगवान होता है। वही तो मैं हंसती क्यों रहती हूँ। हाँ, सब मेरे को अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं आपने अच्छे? आप हाँ। कभी किसी के बारे में मैंने नहीं सुना है अब हाँ, तक नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोला है। हाँ, कोई तो सुंदरता को, हर इंसान की नजर भी होती है, कोई तो सुंदरता को देखता है, हाँ, कोई मतलब गुणों को देखता है, हाँ, लेकिन कोई क्या पैसे को देखता है, कोई पैसे को देखता है, हाँ, कोई मतलब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं हर हाँ, इंसान में। हाँ, लेकिन जो स्वार्थ देखता है ना, वो न तो चलता और न उसकी हाँ, वो कभी कामयाब नहीं होता। हाँ, जो स्वार्थी आदमी होता है, मैं बताती हूँ आपको, वो कभी कामयाब नहीं होती। सुंदरता जो देखता है ना, वो भी नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगी। देखो, मन के अंदर देखो सुंदरता देखो। हर इंसान जो अब भगवान ने जिसको रूप बनाया है ना, वो सोच समझ के बनाया है। सच्ची बात है, उसी ने जो रूप दिया, जो रूप दिया है ना, उसको नमन नमन सत्कार करना चाहिए कि ये भगवान हर इंसान एक जैसा तो नहीं बना, किसी को सुंदर बना दिया। कमी तो जो सुंदर बना उसमें भी कमी होती है, हर इंसान में गुण संपन्न तो वो खुद ही है, बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बाकी हम तो गलतियों के पुतले हैं। हमारा मतलब वो है, इंसान बनाया है गलतियां करना, उसका गलतियां करना माफ करते रहो बस। हाँ, माफ करना, हाँ। गलती मानो, माफ करो, पर बार बार ये है कि उस गलती को रिपीट ना करो। वो कितनी बार माफ करेगा? नहीं, एक बार कह दिया कोई बात नहीं है। आप 4 बार आप बोल रहे हो, बार बार मतलब किसी का दिल दुखा रहे हो बोल की 4 बार, एक बार कोई बात नहीं भाई, निकल गया, 2 बार निकल गया, 3 बार निकल गया, जो चौथी बार कह रहा है तो वो तो मेरे जो अंदर के विचार हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ ऐसा, और इसलिए मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूँ भैया, बार बार आपको दिल दुखा रहा हूँ। और दिल दुखा रहा, जो जिसका दिल दुखा है ना, वो ही लौट के एक दिन तेरे पास आएगा। वापस आता है, वही गाली अपने आप को आती है। ये बता रही हूँ आंटी जी, आप मैंने आपके बारे में बोल दिया। वो कहते हैं ना, एक उंगली किसी की तरफ करते हो तो देख 4 उंगली अपनी तरफ आती है, अपने आप ही आती है। मैंने बोल दिया आपके बारे में, आपका दिल दुखा, आपका दिल दुखा नहीं, वो लौट के आएगा। ये नहीं कि ये मेरी तो आदत है ऐसे बोलने की, या मतलब ये तो नाटक है, या मतलब ये तो मजाक है। मैं तो बड़ी साफ दिल की हूँ, मैं तो बोल देती हूँ, ऐसे नहीं किसी का दिल दुखाने वाले शब्द किसी को ना। हाँ, किसी को नहीं बोलना, किसी की सुंदरता पे नहीं बोलना, कोई सुंदर नहीं है, कोई सारे मतलब उसमें सारे सुंदर, सबके अंदर भगवान देखो, सबके अंदर भगवान देखोगे तो आपके सब दावा ही पहुंची, वो नाटक होची, वो मजाक होची, वो गाड़ी होची, वो लड़ते ना, वो सब दावा ही बन गए आपके अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप भगवान देखोगे तो, लेकिन इंसान देखोगे और वो करोगे आप, फिर आपकी वो पता लग जाएगा अपने आप। वो बुद्धि मतलब वैसे ही चलेगी, लेकिन जिसको बोला है उसका कोई असर नहीं हुआ। जिसकी भावना जैसी तीन दर्शन पाई वैसे। हाँ, जैसी जिसकी भावना वैसे उसको कहते हैं ना कि भगवान वैसा ही उसको लौटा के देता है। लेकिन अर्थ माफ करना और ये सीखा भाई, कोई ने बोल दिया, लेकिन मैं तो नहीं बोल सकती किसी को, किसी ने मेरे को बोल दिया कि तू तो सुंदर को नहीं, तू तो मतलब ये है वो है ये है, तो हम सब सुंदर है। नहीं, किसी को हम 2 बार ऐसे बोलेंगे तो मैं भी वैसी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर भगवान कहता है कि तू कैसी मेरी मतलब भगत हो सकती है, क्यों तू दूसरे को मतलब वो कहने लग रही है, तन बदला कारण की बोली तू नहीं, तेरे मियाँ कभी है, तू कुबड़ी है, तू नू है, ये है ना, ये तो मतलब एक विचारों का ही खेल है। हर इंसान में भगवान होता है, कोई सुंदर नहीं होता, कोई मतलब सुंदरता की तो भगवान ने मन से सुंदर बनो, मन से तन से, वही बस हो गया भजन। अब जीवन अपना सुधार लो, गलती अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ, वही मतलब पॉजिटिव रखो, जैसे सोचोगे वैसे बढ़ जाओगे। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। हाँ, वैसे एक यही रिक्वेस्ट है कि मतलब किसी का दिल अपनी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन एक दिल दुखा हुआ है ना, वो पता नहीं कहाँ से जाए किसको। और बच्चों को पालना, गृहस्थी संभालना, ये बहुत बड़ा धर्म है। ये सबसे बड़ा धर्म। गृहस्थी में रहते हुए तुम भजन सुन रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो ही भगवान उसमें खुश होता है कि मेरी गृहस्थी में मतलब रह की तुम परविश करो, बहुत अच्छा गृहस्थी में रह के मतलब भजन सुन रही है या भजन ना सुनो, मतलब अंदर मतलब वो भाव होना चाहिए, किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जंगलों में जाके भक्ति करना बहुत आसान है, घर में बैठ के भगवान का नाम, गृहस्थी के साथ हर इंसान को खुशी देना। याद रखें।
बस हर इंसान को खुशी देना, हाँ वो सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है, वो ये नहीं मतलब, तो वो ये है, अजय सभी आप से देखिए। रिक्वेस्ट है हाँ। कि किसी का भी अपने मतलब जीवन में या मतलब भाई उसमें- गलती तो हर इंसान करता रहता करता है, मैं है, तो कह रही लेकिन हूँ उसे कि सीखना गलती- चाहिए। मैं हाँ। खुद करती हूँ भी गलती, दूसरी लेकिन बार मैं तीसरी सीखती बार हूँ, गलती ना करो, दोबारा करके- गलती नहीं करती। हाँ माफी मांगो, क्योंकि कोई बात नहीं, गिर गिर के आदमी संभलता है। हाँ, ये नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं परोसे हाँ। दे रही, मैं गलती नहीं, करती हूँ, लेकिन मैं सीखती हूँ। सारी यार उम्र उसका दिल सीखती दुखा, मैं उस टाइम गुस्से में बोल दिया, लेकिन आगे नहीं बोलूंगी। हूँ। जो आदमी ऐसे सीखता जाता है ना, भगवान भी मतलब कहता है भाई गलती तो मतलब अभी तक इंसान- सीख रही हूँ, हाँ। इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अभी तक बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मिलता आप है, हर सबसे- इंसान हाँ, बूढ़ा तो ये- बच्चे जैसा होता है। हाँ, मन वही उसका तो कह रही हूँ। मैं हाँ। अपनी बहू बेटियों से इतना सीखती हूँ, सीखती है, सीखने को हर टाइम मिलता है, क्योंकि सब कुछ इतना- संपूर्ण कोई होता ही नहीं। और हाँ। सुंदरता सब कुछ नहीं होती। नहीं मन सुंदर, मन सुंदर होना बस चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अंदर सुंदरता जो सुंदरता की तरफ जो देखता है ना, वो मतलब इंसान हाँ बस कोई नहीं, आप जिसमें आपको खुशी मिले वैसे रहो। हाँ। पर खुशी ये है कि दूसरों के भले की होनी चाहिए, भले की, दूसरे को दिल हाँ। दुखा के खुश रहते हो, नहीं उस जिसमें वो हाँ, तो वो बहुत दूसरा। बड़ा पाप है। किसी को दुख दे के जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी नहीं है, वो आप नर्क में जाने का रास्ता बना रहे हो। वो रास्ता बढ़ जाता है मतलब हाँ। भैया, एक सी टीचर की चला गया ऐसे, आ गया। क्योंकि हम मतलब कीर्तन में गए, 10 को मैं दुख दे के आई हूँ। अरे हम्म। भगवान कहता है बहन जी तेरे घर रह तू, हैं तू यही रह, हाँ। तू यही रह, मतलब तू दशा का एक कीर्तन में गए तो उड़ आनंद से, मतलब ये नहीं ये कहाँ से आई, ये कहाँ से, मतलब ऐसे घुल मिल गया कहीं, हाँ। खुशी मिली, तो फिर भगवान वहाँ खुश होता है कि हाँ। ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट है भाई, खुद भी मतलब खुश रहो, दूसरों को भी खुश खुश रखे। रखो। और जो ये बच्चे हैं आजकल के, जो मतलब आंटी जी हाँ। कह रही थी, इसका थोड़ा ध्यान परवरिश में थोड़ा ध्यान देने की, खान पान में भी, हाँ। रहन में भी थोड़ा सा इतना एडवांस की तरफ अपने ना माँ भागे। बाप का मतलब हाँ, जो इज्जत करते माँ हैं। बाप जो कहते हैं ना, हम्म। और जो बच्चा उसकी सुन लेता है ना, उसकी मैया पार है। व्यापार है। हाँ। माँ बाप कभी भी बच्चे की बुराई नहीं सोचेंगे, नहीं ये तो सोचेंगे। मान के चलो। हाँ। कोई भी बच्चा गलती करेगा भी ना, तो माँ ही उसको होती है समझाने वाली, सड़क वाले थोड़ी ना आके समझाएंगे। नहीं कि नहीं, हाँ, ना दोस्त होते ना ना कोई नहीं कोई होता। होता। जैसे सिर्फ माँ बाप माँ। एक भगवान का रूप होते हैं अपने बच्चों हाँ। के लिए, और वो जो बता देते हैं जिस रास्ते की, उसका मैया पार है, गेड़ा पार पहली है। टीचर ही माँ होती है। पहले टीचर गुरु, पहला पहला टीचर होता है, फिर माँ माँ आती है, आती है। क्योंकि वो स्कूल में जाता है तो उसी से सब कुछ होता है। हाँ। तो इसलिए चलो जी, बहुत नमस्कार लंबी- हमारे सुनने वालों को, बहुत नमस्कार। अगर अच्छी लगी हो बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भूल हो गई हो, आपको हाँ। अच्छी ना लगे तो माफ करना। माफ करना, हाँ, क्योंकि भाई हर ठीक है। इंसान हर मतलब इंसान गलतियों का पुतला है, बख्शने वाला वो है, उससे माफी मांग लेते हैं। हाँ। आपसे माफी मांग लेते हैं, हाँ। कुछ गलत बोला भी आप, नमस्कार जी।